दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया इलाही खान, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। और ये लेडी अक्सर सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भद्दी जबान से, बुरी बातों से, यहाँ तक कि गालियों से भी बात करती है और खुद को मुसलमान भी कहती है। कभी कभी अपने आप को सनातनी भी कहती है। कुरान के बारे में इसको जानकारी नहीं है। कुरान को अल कुरान कहती है, आयतों को उल्टा सीधा पढ़ती है। अभी इसका एक प्रकरण हुआ है, लेंस कार्ड में ये गई और वहां एक मुसलमान मैनेजर को उसने उल्टा सीधा बोला, तिलक लगाने को बोला। अक्सर ये सुर्खियों में रहती है। आज हमारे साथ में संदीप अग्रवाल हैं कलकत्ता से। इनके साथ में भी इसने फ्रॉड किया है और इन्होंने ही 2021 में उसको जेल भिजवाया था। हम इनसे बात करेंगे तफसील के साथ में और जानेंगे कि नाजिया इलाही खान क्या है, क्या ये एडवोकेट भी है या नहीं, या जेल क्यों गई थी, किस लिए गई थी, वो सारी चीजें इनसे बात करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आजाद हिंदुस्तान पे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये है संदीप जी, ये जो नाजिया इलाही खान है, इसकी शादियां कितनी हुई हैं? मेरे पास पे जो इनकी डॉक्यूमेंट है, इनके जो थर्ड हस्बैंड जो थे, उन्होंने मुझे जी। अपना पूरा डॉक्यूमेंट ला के दिया था। इनकी 3 मैरिज हो चुकी है। अच्छा। 3 हस्बैंड के नाम है। पहला है शहजाद इलाही खान, जिनको ये कहती है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। जहां तक अभी हमें हमारे एडवोकेट ने हमें बताया कि वो मेरे हिसाब से जीवित हैं। उनका सेकंड हस्बैंड है परवेज आलम। जी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपने जी जी स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं। और जी। तीसरा नंबर हस्बैंड हिंदू है। तीसरा सचिन। हस्बैंड डॉक्टर सचिन प्रसाद, डॉक्टर सचिन हम्म, प्रसाद, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है, जी जी कैलकाटा में बेस्ड है। उनका उनको भी बहुत परेशान करके रखी थी ये। उनका जब डिवोर्स के लिए वो फाइल किए थे, उस पिटिशन में उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि किस तरीके से उसके ऊपर आतंक मचा के रखी थी। उसने उसके कोई भी केस में एक डेट पे भी वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो जाती कोर्ट में तो उसका सारा दिया है ना हम्म, कि पहला जी जी। पहला हस्बैंड शादी नहीं की है। ये झूठ बात है। हम्म, हम्म, ये एकदम झूठ बात है। इसने 3 जी। शादियां तो की है, 3 हस्बैंड के नाम, शहजाद इलाही खान, परवेज आलम और डॉक्टर सचिन प्रसाद। हाँ, जो आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भी भेजे थे, उसमें जो पहला हस्बैंड है इसका जैद इलाही खान। जैद इलाही और खान का बेटा है शहजाद अच्छा, इलाही खान। शहजाद इलाही खान। और मैं हम्म। समझता हूँ कि ये जो नाजिया इलाही खान लगाती है उसी के नाम से, चूंकि उनके नाम हाँ पे जी। साथ इलाही खान है इसलिए, नहीं तो इसका नाम नाजिया है। इलाही खान इसका इसके एक्चुअल नाम में से नाम है। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? शहजाद इलाही खान तो पहले हस्बैंड से आ गया, और इस जी। उसके बाद परवेज आलम से शादी की। तब इसका होना चाहिए नाजिया आलम। फिर ये शादी की हिंदू से, उनका नाम था प्रसाद। डॉक्टर सचिन प्रसाद, तो ये प्रसाद हो गई। फिर उनका जी। डिवोर्स फाइल अगर कर दी, तो इनका नाम वापस जो आना चाहिए था वो था नाजिया रहमान, जो कि जी मेरे केस में जब मैंने उसके ऊपर केस किया, जो कि ये जी जाली एडवोकेट है। ये एक सोचिए, हमारे कानून को, हमारे प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में जाके ये काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में घूमती है, काला कोट पहन के, और सब जगह तो ये सब एडवोकेट, मीडिया वाले। संदीप जी एडवोकेट नहीं है? जी नहीं, एडवोकेट नहीं है। मैं आपको जी दिखा देता हूं। ये रहा जी मेरा पूरा केस का ओरिजिनल पेपर, जो जी जी। मैंने इस पे केस जो रजिस्टर किया था। ओ, ये भी साथ साथ बता दीजिए कितना फ्रॉड किया था आपके साथ में। 6 लाख रुपए, ये चार्जशीट की कॉपी है। चार्जशीट जमा हो चुका है। जी केस जी। में अभी इस केस पे जो डेट्स पड़ रही है ना, उस डेट में वो नहीं आ रही है। कोई ना कोई बहाना लगा के हर डेट में डेट पे डेट ली जा रही है। इस हम्म, चार्जशीट को पूरा फाइल हो चुकी है। ये अच्छा। ना चार्जशीट मैं एकदम सामने कर रहा हूं, जो आप देख जी पाए। जी 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 बिल्कुल।
ये 1 महीने के आसपास जेल में थी मेरे केस में। मेरा केस नंबर था गिरीश पार्क थाना कोलकाता में, उसमें जी जी केस नंबर है 116। जी ये केस रजिस्टर हुआ 2020 में। जी 2021 में ये अरेस्ट हुई और जी इसको बेल मिला। जिस कारण से, वो बेल का कारण भी मैं बता देता हूं। ये टीवी में सबको बेवकूफ बनाती है कि हम्म हमारे ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी को बदनाम करती है कि उसके घर हम्म पे पुलिस भेजा गया। हम्म, यहाँ कोर्ट का ऑर्डर पे लिखा हुआ है, जी ये देखिए, जी ये कोर्ट का कॉपी है। नाजिया इलाही खान impersonated herself as a lawyer and cheated a bulk amount of money। जी 6 लाख जी रुपया इसने मेरा चीट किया और मैंने जो जी पैसा इसको दिया है उसको बैंक के थ्रू दिया है। इसके बैंक में हम्म अकाउंट था एसबीआई। हम्म, एसबीआई बैंक में, ये मैं सर्टिफाइड कॉपी दिखा रहा हूं आपको कोर्ट की। जी जी ये जी जी कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी है। जी 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 जी। ऐसा करके मेरे अकेले को 6 लाख रुपया चीट नहीं किया, ऐसे करके बहुत लोग हैं कलकत्ता में। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, ये जो आप हम्म बता रहे हैं कि ये एडवोकेट नहीं है, इसके लिए भी कोर्ट हम्म। ने कुछ संज्ञान लिया है इसका? कोर्ट ने हाँ, डिग्री ये दी होंगी? कोर्ट में कुछ पेपर जमा नहीं कर पाई। ये क्लास 10 पास नहीं है, ये क्लास 10 फेल है। अच्छा 2021 में जब इसको बेल मिला अपने जी 13 ईयर ओल्ड सन का हेल्थ ग्राउंड पे, उसके बाद हम्म, इसने क्या किया, एक प्राइवेट लॉ कॉलेज है बंगाल में जी जिसका नाम है किंगस्टन लॉ कॉलेज, बारासात जी है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। उसमें जी वहां जी। पे इसने एडमिशन लिया है। एडमिशन, अच्छा वहां अच्छा पे इसने क्लास 12 का एक जाली सर्टिफिकेट बनाया एचएस का। अच्छा तो एचएस का सर्टिफिकेट बना के वहां पे एडमिशन उसने लिया है जी नाजिया रहमान के नाम से। अच्छा अच्छा नाजिया रहमान एक लॉ, इसका मतलब मैंने वहां के एसपी को भी चिट्ठी लिखा है कि नाजिया जी रहमान अगर लॉ स्टूडेंट है और हाँ उसकी फोटो लगी हुई है उसमें, तो हाँ, नाजिया इलाही खान कौन है जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बता रही है? सही बात है, कुछ बिल्कुल पॉडकास्ट जायज। कुछ पॉडकास्ट वाले इसको बिठाते जी हैं और कुछ जी मीडिया वाले ऐसे हो गए आज के जमाने में जो कि हम लोग जी एक डेमोक्रेटिक पिलर बोलते हैं, वो इस तरीके के क्रिमिनल को शेल्टर दे रहे हैं। नाजिया इलाही खान अभी भी आप देखेंगे, आज तक जी जी उसके पास एलएलबी डिग्री नहीं है। आज के डेट तक उसकी लॉ जी। की डिग्री नहीं है, वो क्लास अच्छा 12 की वहाँ, मार्कशीट भी नहीं। जी जी, वहाँ जो उसने एडमिशन लिया था वो एडमिशन चल रहा है उसका या खत्म हो हाँ गया? चल रहा है। नहीं, अभी खत्म चल रहा होगा 2026 में। है, अच्छा खत्म होगा 2026 में। 5 साल का कोर्स है क्योंकि इसने एचएस का सर्टिफिकेट दिया है। तो एचएस का जी सर्टिफिकेट देने से 5 साल का कोर्स करना पड़ता। अगर ये ग्रेजुएट होती तो इसका लॉ जी का कोर्स 3 साल में खत्म हो जाता। ठीक पर है। एचएस का सर्टिफिकेट जाली बनाई है। उसके बाद इसने ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट जाली बनाना पड़ता। ये तो कैसे कह इसीलिए सकते हैं आप वो जाली सर्टिफिकेट है? इसका भी कोई सबूत है आपके पास जाली सर्टिफिकेट होने का? मैं तो ऑलरेडी कंप्लेन दे चुका। ये आप इस ये सब पूरी दुनिया में अपने आप को लॉयर बताती थी। मैंने जी जी इसको एक्सपोज कर दिया। जी जी मैंने इसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। 1 महीने जेल में थी ये। एक जी महीने जेल में रही किस लिए? क्योंकि इसके पास कोई प्रमाण नहीं है जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट, ट्रिपल तलाक और कौन कौन से जी मामला, इसके कोई भी कंप्लेन की कॉपी निकाल लीजिए। ये वहां पे एज एडवोकेट साइन नहीं करती है, ये खुद ही हम्म, कंप्लेन करती है और जानबूझ के प्रचार के लिए ये इस तरीके का एक हिंदू मुसलमान का गेम खेल रही है, सनातनी को बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संदीप भाई, एक चीज बताइए, जैसे इसके 3 हस्बैंड हैं, आपकी हाँ, जानकारी में अगर कुछ हो तो क्या इन तीनों हस्बैंडों के साथ भी इसने कोई लूटमार की है, पैसा वैसा लिया है सबसे? आपको मैं उसके हस्बैंड की, जो जी उसने मैट्रिमोनियल सूट जो फाइल किया था 12/7 कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट की पूरी कॉपी मैं आपको भेज देता हूं। जी उसमें उसने अपना पूरा दुख लिखा है। अगर ये सच्ची होती तो कोई ना कोई कोर्ट में डेट पे खड़ी होती और कहती कि ये एलिगेशन झूठा है। बिल्कुल। ये मेरे ऊपर में लक्षण लगाती है कि संदीप, हम्म, अगर मेरा कुछ पर्सनल मैटर था तभी तो मैं इनके पास गया। बिल्कुल। मेरे ऊपर कुछ केसेस हुए थे, उसको सॉल्व करने के लिए नाजिया इलाही खान एज एडवोकेट मैंने अपॉइंट किया था। नहीं तो हम्म। मैं जाता ही क्यों इनके पास। और उसने क्या किया हम्म कि मेरी तकलीफों को और बढ़ा दिया। हम्म। ये तो आप ये सोचिए कितने जैसे, लोगों को। अच्छा जैसे आपने इसको एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया, तो एक आध हम्म, हियरिंग में पेश हुई आपकी तरफ से ये?
कोई नहीं, कोई हियरिंग में नहीं। ये एक्चुअली में कोई लॉयर तो है नहीं, ये मोहरी है, मोहरी, जो कोर्ट के बाहर लॉयर लोग को, एक ब्रोकर जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। ये अपने आप को दिल्ली में भी अभी ये बैठी है, दिल्ली के सीपी को भी मैंने सब कुछ इत्तला कर दिया है। जी जी जी। सारा पूरा फाइल वहां जमा हो गया है नाजिया इलाही खान का। आज कलकत्ता में ये प्रचार हो रहा है, कलकत्ता में इलेक्शन चल रहा है। आप ये बात सोचिए, अपने आप को बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बताती है, बीजेपी की क्या क्या बताती है। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर भी गया था, मैंने बीजेपी हेडक्वार्टर में बोला सब कुछ। उन्होंने एक साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे नहीं है। ये एक्चुअली में सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनी हुई। आपने लिखवा के लिया हेडक्वार्टर से कुछ? नहीं, वो लोग एंटरटेन करना चाहते ही नहीं है, बोलते नाजिया इलाही खान बोल के कुछ है ही नहीं, तो हम लोग लिख के क्या दें, हम लोग जानते ही नहीं है। अगर कोई भी बंगाल महिला सेल में जब ये कभी थी, तो उसके बाद में जब इसका इस्तीफा हुआ, जब ये जेल चली गई, इसको टर्मिनेट किया, तो उसका वो लेटर वेटर तो आपने शायद एक बार पहले भेजा था, बंगाल वाला। हाँ जी, वो है मेरे पास में। हाँ, उसके बाद तो नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ संदीप भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले जो इसके तीनों हस्बैंड हैं, उनके साथ भी इसने कुछ चीट किया, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? उनको उनके उसमें लिखा हुआ है कि उसके जो हस्बैंड के पिटीशन की पूरी कॉपी भेज दूंगा मैं आपको। उसमें लिखा हुआ है कि उसको धमकाती थी, उससे 1 करोड़ रुपया क्या। देखिए, मेरा तो अपना मामला था, मैं उसमें बिजी था, और साथ में इसके हस्बैंड ने मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे सारी कॉपी दी। तब मैं समझ आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीट है। जब मैंने इससे अपना डॉक्यूमेंट्स मांगा कि जो ये कहती थी कि मैं हाई कोर्ट में रिट करूंगी, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करूंगी, मेरा ये केस का बेल लेने का ये पैसा, तो सारे पैसे ढकार ली। इसका खुद का क्या व्यापार है, ये क्या बिजनेस करती है, कोई आज तक इसकी छानबीन करे? इसका कोई व्यापार, इसका व्यापार है सिर्फ चीट करना और लोगों को बदनाम करना, लोगों को फंसाना। ये वुमेन कार्ड खेलती है। ये अभी क्या कर रही है, मुसलमानों को अटैक करके जानबूझ के। देखिए, कोई भी कास्ट में कोई, हर आदमी अच्छा नहीं होता, वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो। ये क्या कर रही है, ये इसको धंधा बना ली है, इसको धंधा बना के अपनी रोटी सेक रही है। बिल्कुल। और मैंने देखा होगा, अब मैं तो इसको इस तरह से समझा हूं, जैसे आपने देखा होगा सलीम वास्ते के नाम से एक बदतमीज आदमी था, जो मुसलमानों को गालियां देता था, अल्लाह रसूल को गालियां देता था। आज वो पकड़ा गया, शायद आपको खबर नहीं है उसकी। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उसको उठा लिया, और पता ही चला कि 1995 में इसने संदीप बंसल नाम के 13 साल के बच्चे को अगवा किया दिल्ली के गोकुलपुरी से, और उसकी फिरौती मांगी, और जब फिरौती नहीं दी तो उस बच्चे को इसने मर्डर कर दिया। ये 1995 की बात है। फिर 1997 में जब ये गिरफ्तार हुआ, इसको सजा हो गई आजीवन कारावास। 2000 में इसकी बेल हुई, और ये बेल के बाद फरार हो गया। फिर ये सलीम वास्तिक बनकर, इस एक्स मुस्लिम बनकर अपने आप को बचाता रहा, लेकिन आज पकड़ा गया। इस पर बीच में हमला भी हुआ, 2 लड़कों ने इस पर हमला भी किया, लेकिन किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, जान बच गई। चाकुओं से हमला किया 2 लड़कों ने। उसके बाद में आज ये पकड़ा गया, और दिल्ली पुलिस ने उसको उठा के फिर वापस तिहाड़ भेज दिया है। अब जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाएगा। तो ये ऐसे जो लोग हैं, अपने पापों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते हैं, मेरा मानना ये है। एकदम सही बात है। हाँ जी, अरे यही सेम टॉपिक में, जो कानपुर में कुंभ के कुछ उसमें रास्ते में जा रही थी नाजिया इलाही खान, जो कि वहां का कानपुर देहात पुलिस का स्टेटमेंट था। इसने किस तरीके से परेशान किया पुलिस को। कानपुर पुलिस जो ड्राइवर था, उसकी आंख लगने के कारण एक्सीडेंट हुआ था। ये हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहती है। ये चाहती है इसको कोई सिक्योरिटी मिल जाए सेंट्रल से। इसका पूरी आपके पूरा इसमें आया था। ये देखिए, न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है, फेक लॉयर विथ बीजेपी लिंक्स हेल्ड। उस वक्त इसका उम्र इसमें दिखाया हुआ है 36 साल। ये अपने आप को अभी 34 साल बताती है। 2021 में इसने अपने आप को 21 में बताया 36 साल जब अरेस्ट हुई थी, और अभी चल रहा है 2026, तो अभी अपना उम्र बताती है 33 साल 34 साल। तो कैसे हो सकता है ये? इसका हर डॉक्यूमेंट जाली है, हर जाली डॉक्यूमेंट है।
ये एक बॉलीवुड के एक्टर को भी अभी ट्रैप की थी, पुनीत वशिष्ठ बोल के, उनसे भी मेरे, हाँ, उनको उनको भी किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के शादी के चाप में उनको परेशान करने का, उनको बदनाम करने का। उनको कहती है कि वो 2 शादी किए थे। अरे वो 2 शादी किए थे कि 1 शादी किए थे? आप तो ऑलरेडी खुद 3 शादी करके रखी हैं। आप तो खुद 3 शादी करके बैठी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल 3 कर बिल्कुल। चुकी हैं। और तीनों से तलाक भी नहीं हुई, ये भी जानकारी दे रहे हैं आप, तीनों से तलाक भी नहीं हुई। तीनों से तलाक क्या, पहले वाला पति को तो शहजाद अली खान है, वो जिंदा है कि मर गया, इसको पुलिस को इंक्वायरी करके निकालना चाहिए, क्योंकि एसआईआर में शहजाद अली खान का नाम है। अब ये अच्छा, कौन सा शहजाद है वो चेक करना होगा। परवेज आलम जो सेकंड हस्बैंड है, वो 2021 या 22 में एक्सपायर जेन्युइनली कर गए। अच्छा, सचिन अच्छा। प्रसाद तो जिंदा है ही है, वो डॉक्टर साहब है। तो इसके कोई मुंह लगना चाहता नहीं है। इससे जब कोई सवाल करता है तो ये कहती है मैंने उनको केस किया है, उनके ऊपर मैंने कोर्ट को ये कहा है कि मेरे तीनों हस्बैंड को लेके आओ। तो कौन शरीफ आदमी इसके मुंह लगना चाहेगा? सही बात तुमको है। 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे, तुम एडवोकेट हो, तो तुम केस करो ना इस सर्टिफिकेट के ऊपर में। तुम केस नहीं बिल्कुल करोगी। वो बिल्कुल। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, वो आपके ऊपर में कह रही है कि इनका पाकिस्तानी लिंक है, मेरे साथ लिंक कर दिया। अरे हम लोगों ने सच्चाई बाहर लाई है। नाजिया बिल्कुल इलाही बिल्कुल खान से सभी सावधान हो, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को सावधान होना चाहिए। नहीं, फोर्ज एलिगेशन लगाने से देश की हमारी जो एजेंसियां हैं, क्या उनको जानकारी नहीं कि साजिद रशीदी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है? देश की एजेंसियों को तो देश पता का होगा पूरा। एकदम पता होगा। तो मैं जबकि तो इसकी पाकिस्तानी जबकि इसके पाकिस्तानी चैनल पे बेसी पर नीचे है, और ये हाँ, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में घुसती है, जो कि इतना हाँ, हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उसमें एक बिल्कुल बात सोचिए, काला कोट पहन के वो सुप्रीम कोर्ट में एंटर करती है, कोई उससे पूछताछ नहीं करता। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि पुलिस कर क्या रही है। ये जेल होने के बाद भी अभी भी अपने आप को एडवोकेट कहती है। कुछ न्यूज चैनल वाले उनको बिठाते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। अरे कौन सा केस तुमने फाइल किया है, एक बार दिखाओ तो सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब देखिए संदीप भाई, आप ने बहुत अच्छी बातें कही और सारी बातें बिल्कुल सामने रखी हैं। मैं मानता हूं कि ये अभी जैसे सलीम वास्तिक का मैंने आपको हवाला दिया, कई सारे एक्स मुस्लिम है, और ये नाजिया इलाही खान, आपको याद होगा अभी ये कंपनी में गई थी लेंस कार्ड में, और वहां हाँ जाकर एक हाँ। इसने मुस्लिम मैनेजर को धमकाने का काम शुरू किया, और कहा कि तुम हम्म, मुस्लिम मैनेजर हो इसलिए तुमने ये कह दिया कि भाई यहाँ हम्म। हिंदू का तिलक नहीं लगाएगा, कलावा पहन के नहीं आएगा, देखा और मैंने, मुसलमान देखा मैंने। और मुसलमान हिजाब पहन के आ सकता है। हालांकि उस मैनेजर का बेचारे का कोई रोल नहीं था। कोई गलती नहीं भाई, था, उसको जाना चाहिए था। अगर जाना भी था तो ओनर के पास जाती, वो पीयूष जो ओनर है बिल्कुल उनके बिल्कुल पास जाती। ये बिल्कुल जानबूझ के मुसलमानों को अटैक कर रही है, और इस पे बिल्कुल सीरियस केस होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो गया है। हम हिंदू बिल्कुल। होके हमें भी खराब लग रहा है। हमारे भी मित्र हैं मुसलमान में। आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से, इसके बारे में क्या मांग करते हैं, और लोगों से मीडिया से क्या कहना चाहते हैं, जरा 2 मिनट में वो बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस इसकी पूरी, मुझे भी अगर दरकार पड़े मैं आना तैयार हूं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूं। नाजिया इलाही खान जो सबसे पहली बात एडवोकेट है नहीं, और 2026 में उसका किंगस्टन लॉ कॉलेज का जो एडमिशन लिया हुआ, वो 5 साल बाद खत्म हो रहा है 2026 में। जो कि अभी ये कुछ दिन बाद बोलेगी अपना नाम नाजिया रहमान। आप देखिएगा, ये नाजिया इलाही खान को मार देगी ऑन पेपर, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट, वो भी मैं चैलेंज करूंगा कोर्ट में, क्योंकि इसने क्लास 10 ही नहीं दिया, तो कहां से क्लास 12 का सर्टिफिकेट आया? आज तक इससे पूछ लो कि आप वकील हैं, मेरे कोर्ट आओ, कोर्ट आओ। अरे कोर्ट क्यों आएंगे? आप एक पब्लिक फिगर है, हम पब्लिक है, हमको दिखाइए ना एक बार। आप दिखाएंगे कुछ नहीं। इनकी एक पति, सारा डॉक्यूमेंट दिखा दिया गया है। मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि इस लेडी से बच के सावधान रहें, और इसकी इंक्वायरी की जाए। ये जिस तरीके से एक राइट लगाने का चक्कर में है, ये सेंट्रल से सिक्योरिटी लेने का चक्कर है इसका। ये फेसबुक सोशल मीडिया इसकी बैंड होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, तो ये थे संदीप अग्रवाल, जिससे हमने सारी बातें की, और नाजिया इलाही खान के बारे में इन्होंने सारी बातें बताई। एक एलिगेशन इनका बड़ा सीरियस एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के जिस तरह से ये घुस रही है, कल को अगर वहां सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो गया, कोई बम फट गया, किसी की जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
शासन प्रशासन को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और इसके जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी इसके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उन तमाम की जांच होनी चाहिए। इसके पहचान पत्र की भी जांच होनी चाहिए। इसके अगर पासपोर्ट इसके पास है या आधार कार्ड है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये औरत ऊपर से नीचे तक फ्रॉड ही फ्रॉड है और फ्रॉड करती है। लेंस कार्ड का जो कार्ड इसने खेला है वो जानबूझकर इसलिए खेला है, जैसे सलीम वास्तिक मुसलमान को अल्लाह को गालियां देने के बाद ये समझता था कि हिंदू मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और तेरी जान बची रहेगी। इसने भी लेंस कार्ड का कार्ड इसलिए खेला ताकि शासन प्रशासन की नजर मेरी तरफ और मेरे कार्यकारणों पर न जाए, इसलिए इसने किया है। तो मेरी भी हाथ जोड़कर शासन प्रशासन से अपील है कि इसके तमाम दस्तावेज की जांच हो, तमाम डॉक्यूमेंट्स इसकी जांच हो। और मैं मीडिया वालों से खास तौर से कहना चाहता हूं, जितने भी मीडिया वाले इसको बिठाते हैं वो तमाम मीडिया वाले कम से कम ऐसे फर्जी आदमी को जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हों और ये एडवोकेट भी नहीं, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं, तो कम से कम पहले ये जांच कर लें कि बीजेपी से इसका कोई लेना देना है कि नहीं। पहले ये जांच करें और फिर इसके डॉक्यूमेंट देखें, ये एडवोकेट है कि नहीं, ये पढ़ी लिखी है कि नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जानने के बाद फिर इसको बिठाएं। अगर इसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं और इसके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं है तो फिर इसको कम से कम मीडिया पर न बिठाएं। आपके चैनल की, आपके यूट्यूब चैनल की बदनामी होगी, इससे हमें बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया संदीप भाई, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह, फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत जी शुक्रिया। नमस्कार, जी नमस्कार, जी नमस्कार।